अपने उरूज पर है और सारी इंतखामी सरगर्मियां कल शाम को इख्तिताम को पहुंचेगी और आपका फैसला इस बात आपका फैसला अहम होगा, इसलिए क्योंकि याखूतपुरा हल्का असम्बली के इंतखाबात आज मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन और संघ परिवार, बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू वाहिनी और सारी उन क़ुव्वतों से जो हिंदुस्तान को बांटना चाहते हैं, हिंदुस्तान को तकसीम करना चाहते हैं, हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं और हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और हिंदुस्तान से शरीयत मोहम्मदी का खात्मा करना चाहते हैं और हिंदुस्तान में दलितों पर मजालिम करना चाहते हैं और हिंदुस्तान में वो ये चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र के जरिए मुसलमानों को डराए, धमकाए और इस मुल्क की सालिमियत को खतरे में डाले, खत्म करे और इस मुल्क के सेकुलरिज्म को खत्म करे। तो सवाल यह है कि क्या आप अपना वोट भारतीय जनता पार्टी के उन अज़ाइम को नाकाम करने के लिए देंगे या फिर आप उन लोगों को जो आज उनके एजेंट बन के आपके दरमियान में आ रहे हैं? आज मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन से अगर दुश्मनी है तो सिर्फ इस वजह से है कि संघ परिवार, बीजेपी, आरएसएस व बजरंग दल जैसी ताकतों का अगर कोई मुकाबला कर सकती है तो वह मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन है। और इस बात की गवाही सिर्फ हम नहीं देंगे बल्कि इस बात की गवाही सारा हिंदुस्तान देता है कि कोई नहीं है जो इनको जवाब दे सकता है। अगर कोई है तो इनको जवाब देने वाला तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सिर्फ और सिर्फ मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की क़यादत है, आपका इत्तेहाद है और आपका जज्बा है, आपकी ताकत है और जो मजलिस के शक्ल में इनको मौसर जवाब देती है। आज आप बताइए कि एक आदमी कहता है बीजेपी से इख्तिदार नहीं आया तो एक कहता है पाकिस्तान चले जाना चाहिए मोदी की मुखालिफत करने वालों को, तो एक कहता है कि हिंदू बस्तियों में मुसलमान को घर नहीं देना चाहिए, तो एक कहता है कि मुजफ्फरनगर का इंतकाम लेना है, तो एक कहता है कि आजाद मैदान में जो हुआ उसका इंतकाम नरेंद्र मोदी लेंगे। अरे आज मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से कि ये आज इस मुल्क को तकसीम करने की बातें कर रहे हैं, ये मुल्क में एक अफरा तफरी के माहौल को पैदा करने की बातें कर रहे हैं, इस मुल्क को नफरत के बुनियाद पर अफरा तफरी के आलम में मुब्तला करना चाहते हैं। महज अपने इख्तिदार के लिए और अपने इख्तिदार के खातिर ये लोग आज ऐसी बातें करते हैं। आज अगर किसी को अकबर ओवैसी पसंद नहीं, उसके तहरीर पसंद नहीं, उसके जुमले पसंद नहीं, तो मेरा उनसे सवाल है इन बातों पे इनका क्या तबसरा है, क्या कहते हैं इन बातों पे? अरे मैं तो बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन जब एक बैल खुद बैल मुझे मार बोल रही है तो अब मैं क्या करूं, बोलना ही पड़ेगा। पाकिस्तान जाओ बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ कहने वालों को, तो बीजेपी सबसे पहले अपने घर से लोगों को रवाना करना शुरू करो पाकिस्तान को। मोदी की मुखालिफत किसने की? सबसे पहले अडवाणी ने की, तो शुरू करो तैयारी और बस्ता और बैग पैक करो और इसको पाकिस्तान को भेजना शुरू करो। उमा भारती ने क्या कहा? उमा भारती ने भी नरेंद्र मोदी को कहा इसको भी भेजो। और फिर दूसरे बीजेपी के अगर तुम खुद अगर देखोगे अपने घर में तो तुम्हारा घर खाली हो जाएगा, बीजेपी खाली हो जाएगी, इतने मोदी के मुखालिफ हैं। रहा सवाल मुसलमानों का, मेरा या आपका, तो कोई मां का जना नहीं है जो हमको यहां से भिजा सकता। ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। आज वो क्या नाम है, मुझे मेरे जबान पे यह नामा इनके चढ़ते ही नहीं, क्या नाम?
हाँ भोगाड़िया, भगोड़िया, हाँ वही जो भी है भाई, ये नामों इनके चढ़ते ही नहीं मेरी जबान पे। कहता है कि हिंदू बस्तियों में मुसलमान घर न ले, न बेचे, न लेने देंगे, देंगे तो झंडा लगा देंगे। अरे दीवाने, क्यों क्यों घर नहीं लेना मुसलमान हिंदू बस्तियों में? मैं बहुत खूबसूरत हूं बोल के, मैं काम अच्छा करता हूं बोल के, मैं ताकतवर हूं बोल के, या मैं अच्छा नहीं हूं बोल के। अरे आज नरेंद्र मोदी से हमको डरा रहे हैं जो इतने बरस तक अपने बीवी के डर में बीवी को छुपा के रखा था। अरे हम ऐसे लोगों से क्या डरेंगे? अरे आज लोग मजलिस, आज मैं आपसे कहूंगा कि मजलिस आज इनका जवाब देती है। आज देवी देवताओं के नाम पर हुकूमत करते हैं, देवी देवताओं के नाम पे इख्तियार हासिल करते हैं, देवी देवताओं के नाम पे पैसा कमाते हैं, देवी देवताओं के नाम पे दौलत कमाते हैं, देवी देवताओं के नाम पे शोहरत कमाते हैं, देवी देवताओं के नाम पे इज्जत कमाते हैं, देवी देवताओं के बारे में कहते हैं कि गंगा मैया बुलाई वाराणसी, और फिर देवालय, देवी देवताओं के देवालय को शौचालयों के बराबर कर दिया। अरे आप बताओ, अगर अकबर ओवैसी ये कहता तो मुकदमा हो जाता। मैं मजम्मत करता हूं इस बात की और शदीद एहतजाज करता हूं कि नरेंद्र मोदी ने देवालयों को, देवी देवताओं के देवालय को शौचालय से मिला दिया। आप बताइए। और फिर कहते हैं शौचालय पहले देवालय बाद में। ठीक है नरेंद्र मोदी, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, तुम्हारे नसीब में तुम्हारी हसरत, तुम्हारा ख्वाब, तुम्हारी सलाहियत, तुम्हारा जो कुछ भी है शौचालय बनाना होगा, बनाओ। तुम शौचालय पे शौचालय बनाते रहो। मजलिस और हैदराबाद के मुसलमान जमहूरी दायरे में रहकर, दस्तूर के दायरे में रहकर कानूनी जंग जीत कर बाबरी मस्जिद को उसी मुकाम पर बना के रहेंगे। बनाएंगे ना, बनेगी ना इंशाअल्लाह। और ये आवाजें इस बात की गवाही देते हैं कि याकूतपुरे से हमारी कामयाबी और कामरानी यकीनी है। जिन बच्चों का बाप हमसे मुकाबला नहीं करा, ये कल के बच्चे करेंगे। अरे ये तालाब कट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी का गुरूर है, नाक है, दिल है, जान है। और ये तालाब कट्टा कभी मजलिस के परचम को झुकने नहीं देगा। मुझे यकीन है कट्टे वालों पर। और आज ये बात कहूंगा कि याद रख लो, आपका वोट अगर मजलिस के खिलाफ पड़ा तो वो वोट आप नरेंद्र मोदी, वो बीजेपी को दे रहे हैं। याद रख लो, क्योंकि आपका एक वोट अकबर ओवैसी और मजलिस व असदुद्दीन ओवैसी के बढ़ते हुए वो मजलूम मुसलमानों के भात को थामने के लिए यूपी, बिहार, महाराष्ट्र व कर्नाटक, मुजफ्फरनगर व गुजरात को जो जा रहे हैं उनको रोकने में होंगे। क्या आप मेरे कदम को गुजरात जाने से रोकेंगे? क्या आप असदुद्दीन ओवैसी को मुजफ्फरनगर जाने से रोकेंगे? क्या आप एहसान जाफरी की बेवा को इंसाफ दिलाने की मजलिस की जो हसरत है उसको रोकेंगे? क्या आप इशरत जहां के अफराद खानदान को इंसाफ दिलाने की हमारी जो तड़प है क्या उसको रोकेंगे? शख्सियतें आएंगी, जाएंगी, कल को अकबरुद्दीन ओवैसी भी नहीं रहेगा, मर जाएगा, लेकिन जमात कायम रहेगी। जमात की अहमियत है। अकबरुद्दीन ओवैसी को
गोली मारने वाले, चाकुओं से मारने वाले, मुझे लिटाकर स्क्रू ड्राइवर जैसा करते हैं, बैट से कसने वाले, उन जालिमों का साथ देने वालों को क्या आप वोट देंगे? क्या अकबर ओवैसी आपका भाई नहीं? क्या अकबर ओवैसी एक मां का बेटा नहीं? अगर है तो तुम्हें मेरे खून का वास्ता, तुम इन खातिलों का कभी साथ नहीं दे। ये खातिल हैं, इन्होंने फारूक का कत्ल किया, शाकिर का कत्ल किया और अपने घर के ड्राइवर का भी कत्ल किया। ये खातिलों का टोला है, झूठों का टोला है, बेईमानों का टोला है। 22 बरस गुजर चुके, बाबरी मस्जिद के सौदेबाजी का इल्जाम लगाए थे, क्या एक सबूत दिए? अरे जिनकी बुनियाद झूठी, जिनका वजूद झूठा, उनके वादे झूठे, उनकी जबान झूठी, उनका लिबास झूठा, उनके इरादे झूठे। समझो इस बात को। खुदारा अपने ओट को इस्तेमाल करो और अपने ओट को सही इस्तेमाल करो। आज फसल काटने का वक्त है। आज मजलिस 7 नहीं 10 से ज्यादा MLA इस पे जीतेगी। लिख लेना मेरी बात को। इंशाअल्लाह ये 7 के अलावा जुबली हिल, राजेंद्र नगर, निजामाबाद और सिकंदराबाद भी अल्लाह ने चाहा तो हम जीतेंगे। और कोई भी तेलंगाना में हमारी इजाजत के बगैर चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता। ये वक्त है फसल काटने का, तो खुदारा फसल काटने के वक्त मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो। हम पहले ही सौदेबाजी के इल्जाम में 20 साल पीछे हो गए। घर घर बढ़ गया था, भाई भाई से जुदा हो गया था, घर में एक दोस्त दूसरे दोस्त से जुदा हो गया, बीवी एक तरफ, मियाँ एक तरफ। बड़ी मेहनतों से हमने इस इत्तेहाद को पैदा किया। इस इत्तेहाद को खत्म होने न दो, इस इत्तेहाद को मजबूत करो। और 30 तारीख के दिन ऐसी पतंग फैलाना। गुजरात में काइट फेस्टिवल होता है। वो सलमान खान गया था ना जब, 30 तारीख को ऐसा पतंग फैलाना, सालार के डाले हुए कन्ने हैं, असद साहब का और अकबर का सूता हुआ कांच का मांझा है। पतंग खिली हुई है तो आपके हाथ में है, बस झुकाना है और खींचना है। इंशाअल्लाह कल 10 बजे, 9:30 बजे, माफ करना, सुबह 9:30 से 1 बजे तक रैली है याकूतपुरे की। आप सब शिरकत करिए। इंशाअल्लाह बाकी तकरीर बीजेपी विश्व हिंदू परिषद का एंट्री टाइम हर रात कल होगा। खुदा हाफिज।